अब तीर नहीं तोड़े जाएंगे, अरमान न मोड़े जाएंगे। ये सल्तनत कितनी भी तानाशाही कर ले, लेकिन हम मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से पूरे देश के छात्रों की एक ही डिमांड है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोग भूख स्ट्राइक कर रहे हैं, लोग यहाँ पर इतनी 45 डिग्री की गर्मी में बैठे। आखिर ये गूंगी और बहरी सरकार इसके कानों पर जूं तक देखने को तैयार नहीं है। कितनी तानाशाही करेंगे? एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, देश के छात्र देश का भविष्य है, और भविष्य के साथ कैसे मोदी सरकार के मंत्री तानाशाही कर रहे हैं और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये इस दौर में लिखा जाएगा कि जब देश का छात्र सड़कों पर अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ रहा था तो उसको आतंकवादी की बी टीम कहने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। ये बताइए क्या अपने हक के लिए लड़ना आतंकवाद है? क्या छात्रों की हक की आवाज को उठाना क्या आतंकवाद है? ये जो अपने एसी के कमरों में बैठे उनको ये पता नहीं है कि यहाँ कितनी गर्मी है। कितनी गर्मी के कारण लोगों की तबीयत खराब है। सोनम वांगचुक जी भी स्ट्राइक पर बैठ गए, और अभी एक लड़का आपने देखा जो पहले दिन से बैठा, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो आखिर सरकार अगर हमारी खून चाहती है, हमारी लाशें चाहती है, तो हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर है, भगत सिंह है। अगर हमारी कुर्बानी सरकार को चाहिए तो हम हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन इस जालिम और तानाशाही सरकार को, जो बहरी और गूंगी सरकार है, इसको जगाने के लिए आवाज में दम होना चाहिए, क्रांति होना चाहिए। हम इन लोगों से डरने वाले नहीं है, इस्तीफा लेकर जाएंगे। और ये देश की अब जनता को ललकारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, धर्मेंद्र प्रधान ने और नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। इस देश में 65% युवा है, 65% युवा है। वो कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। ये जो तानाशाही कर रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं है कि जनता इनको खदेड़ने का काम करेगी। इनके पाप कह रहे हैं तो वायरस है, इनको कुचलने का काम कर दिया जाएगा। वायरस है, ये बताइए, वायरस कह रहे हैं ना, उनके बच्चे भी पढ़ाई करते होंगे। हर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस देश में, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, क्रिकेटर हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, सभी के बच्चे छात्र हैं। अगर वो वायरस कह रहे हैं तो वो खुद वायरस के पिता है क्या? ये बताइए, जो व्यक्ति सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और उसके मुंह से ये बयान शोभा नहीं देता, यही दिखाता है कि इनके आदर्श क्या है। हमने इस देश में बहुत कुछ देख लिया इन 12 सालों में। हमने विधायकों को खरीदते हुए देख लिया, हमने एमपीओ को खरीदते हुए देख लिया, हमने मुख्यमंत्रियों को तख्ता पलट होते हुए देख लिया। अभी अभी टीएमसी में देखा,
उस ममता बनर्जी की पूरी पार्टी को तोड़ दिया और उनके विधायकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है पूरी तरीके से। आज कहा जाता है लोकतांत्रिक देश है ये भारत। ये क्या है? भारत के संविधान की उद्देशिका, इसका क्या अर्थ है? लेकिन आज भारत के संविधान को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। यहाँ प्रोटेस्टर जो कर रहे हैं उनको आतंकवादी कहने का काम कर रहे हैं, तमाम तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। तो मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम रात लिखोगे, हम चांद लिखेंगे। तुम FIR लिखोगे, हमें तैयार लिखेंगे। तुम हमें जेल में डालोगे, हम दीवार फांद लिखेंगे। और तुम हमें कत्ल करोगे, हम बनकर भूत लिखेंगे। तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों में बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे। तुम काला कमल लिखोगे, हम लाल गुलाब लिखेंगे। और तुम जमीन पर जुल्म लिख दो, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। देश के साइंटिस्टों का भूख हड़ताल पर बैठ जाना, देश के बच्चों का इस तरीके से 45 डिग्री की टेम्परेचर की गर्मी में अपना खून पसीना बहाना और देश के नौजवानों को आतंकवादी कहकर बुलाना, ये भी सब याद रखा जाएगा। इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से किसानों का शोषण हुआ, नौजवानों का शोषण हुआ, देश में अपोजिशन के लीडरों का शोषण हुआ, आज ये इतनी तानाशाही पर उजागर है कि देश के छात्रों का शोषण करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक सिंगल पॉइंट क्या डिमांड है कि गिरे जो शिक्षा मंत्री है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। यह सवाल किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का नहीं है, यह सवाल जो बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम इन लीक मंत्रियों ने किया है। सवाल सिर्फ यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। भाई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा नहीं होता। कोई रेल हादसा हो जाए तो इस्तीफा नहीं होगा, कोई देश में कुछ भी हो जाए गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने का काम कर रही है और देश के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन नितिन नवीन ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो इलाज करना जानते हैं। नहीं, एक नंबर पे झूठ बोलते हैं। रुकिए, इलाज करना जानते हैं ना। जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में आकर लोगों को पीट रहे हैं और जो वीडियो बना के रात दिन हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाते हैं, वो कौन नेता है? जो भी आम आदमी के चड्डा है, क्या चड्डी है, जो भी है, वो आज पंजाब इलेक्शन की तैयारी शुरू कर रहे हैं। और जो नितिन नवीन जी के नफरती कार्यकर्ता जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, तो राघव चड्डा तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे देश के तमाम सेकुलर लोगों का और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के जो खिलाफ लोग हैं उनका वोट लेकर राज्यसभा में गए और आज आपने उन नफरती गैंग को गले लगाने का काम किया। ये देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये बताइए किस तरीके से यहाँ पर उनके गुंडे आकर लोगों को पीट रहे, लोगों को मार रहे, धमकियां दे रहे। अरे सवाल यह एक अभिजीत दिपके का नहीं है, सवाल सोनम वांगचुक जी का नहीं है, सवाल उन हजारों लोगों का है जो ये इतनी तपती हुई दोपहरी में अपना खून और पसीना बहा रहे हैं। अरे सर, ये पसीना दिखाइए, ये देश के किसान के बेटे का पसीना है, ये किसी राजनेता के औलाद का नहीं है जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, जो एसीओ के कमरों में रह रहे हैं, एसीओ की गाड़ी में चल रहे हैं। अरे अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम प्रधानमंत्री आवास भी कूच करेंगे और शिक्षा मंत्री का आवास भी घेरने का काम करेंगे। कितने मुकदमे लगाएंगे? प्रधान ने अभी इंटरव्यू में कहा कि ये डफली गैंग है, टुकड़ा गैंग है और ये जो बैठे हुए हैं ना ये छात्र नहीं। कौन टुकड़ा गैंग है? जो देश को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। किसी ने पूछा? अरे सुनिए, ये जो राम मंदिर के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगने का काम करते थे, सरकारें बनाने का काम करते थे, मंदिर बनाने का काम करते थे, उसी मंदिर में करोड़ों रुपए की चोरी हो जाती है। कोई भी राष्ट्रभक्त, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई बात क्यों नहीं कहता? क्या चोरी में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं? ये बताइए। सवाल पूछने की ताकत रखिए। देश के अंदर जो दलाल मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा देने का काम किया है, क्योंकि सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, पत्रकारों में नहीं बची है। इस देश में वो लोग आज सुरक्षित हैं
जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं। अगर जो भी सरकार की आलोचना करेगा उस पर मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा। जो सरकार की गलत नीति के खिलाफ बोलेगा उसको देशद्रोही और आतंकवादी करार दे दिया जाएगा। जिस तरीके से ये बताइए धर्म के आधार पर, ये बताइए धर्म का काम किसका है? धर्म गुरुओं का है ना भाई। धर्म की बारी धर्म गुरु करेंगे। अगर कोई भी नेता चाहे वो किसी भी धर्म का है, अगर वो राजनीति को धर्म से जोड़ने का काम करता है तो समझ लीजिए वो पाखंड फैला रहा है और वो अपना फेलियर छुपाने का काम कर रहा है। कह रहे हमने दोबारा से एग्जाम करा दिया, अगली बार और अच्छे तरीके से एग्जाम कराया नहीं, महाराष्ट्र में भी क्या हुआ, टीईटी वाला पेपर, जयपुर का भी देखा। तो ये सरकार पूरी वीक है, इसीलिए हर पेपर लीक है। सैकड़ों पेपर लीक हो गए और देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ झुंझुना देने का काम देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 150 करोड़ लोग एंटी नेशनल है और ये लोग देशभक्त हैं। कलयुग है, ये कलयुग है। देख लीजिए जो देशभक्त का काम कर रहे हैं वो एंटी नेशनल हो गए। इनको आंखें खोलनी चाहिए, होश में आना चाहिए, क्योंकि कुर्सी खाली करो जनता आती है। कुर्सी खाली करो जनता आती है। कुर्सी खाली करो जनता आती है। और देशद्रोह का काम क्या होता है? जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर है वो 6 शहीदों के नाम छुपा लेती है और कितने टाइम के बाद आज उजागर करती है। देशद्रोह ये हुआ या नहीं हुआ? ये देशद्रोह हुआ। तीन लोग हमारे देश के मारे गए, क्या वो देशद्रोह नहीं हुआ? उन्होंने कोई जवाब लिया? कोई जवाब दिया? नहीं दिया। नहीं दिया तो ये हुआ देशद्रोह। यहाँ तो हम अपने एजुकेशन की बेसिक नेसेसिटीज की बात कर रहे हैं, अपने बेसिक नेसेसिटीज की बात कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, नाली, सड़क, हॉस्पिटल, एजुकेशन, और क्या चाहिए? उसके बाद आप काम करते रहिए। मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकल फाउंडेशन को रिस्टोर करने की जरूरत है कि इतना पैसा पॉलिटिशियन को क्यों मिलता है? इतना पैसा पॉलिटिशियन को मिलता क्यों है? इतनी गाड़ियां क्यों मिलती है भाई? बाकी कंट्रीज भी तो हैं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मोर प्रोडक्टिविटी देती है, लेकिन यहाँ पे इतनी रिसोर्सेज है, इतनी प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी जीरो। प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, जो माँ बाप देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर चाहते हैं और अपने बच्चों से प्यार करते हैं, प्लीज़ जंतर मंतर आइए और कूच करिए। क्योंकि अगर ये नहीं बदला ना, मैं कह रहा हूँ जिस तरह आज 20 बच्चे मरे हैं, पता नहीं और किस किस के मरेंगे। और ये दुनिया तो बोल ही रही है। जो यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं कई बार श्री राम करने के लिए, मैं बता दूं हम लोग सनातन धर्म के असली अंश हैं। सनातन धर्म के, बीजेपी के नकली हिंदू नहीं है, आरएसएस के नकली हिंदू नहीं है जो लोगों को तोड़ रहे हैं, अंदर से जात पात पे तोड़ रहे हैं और मनुस्मृति के बारे में पता नहीं क्या क्या दोबारा ला रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं ये तो दहशतगर्दों की बी टीम है। मैं बात किससे करूं? मैं वही तो कह रहा हूँ, कलयुग है ना ये। जो दहशतगर्द है वो हो गए देशभक्त और जो देशभक्त है वो हो गए दहशतगर्द। ये तो उल्टा है ना। इसलिए तो कह रहा हूँ बीजेपी आंखें खोलिए, होश में आइए, कुर्सी खाली कीजिए कि जनता आती है। कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। एक और चीज, अगर एक लास्ट बार बोल के जा रहा हूँ, यहाँ पे अगर कोई आपको जय श्री राम का कोई अगर आता है, उनको बोलिए भाई हम भी हिंदू हैं। अब सुन लो उसके लिए नारा क्या है, श्री राम की जय हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। श्री राम की, धर्मेंद्र प्रधान, श्री राम की, धर्मेंद्र प्रधान। अब बताओ किस बात पे लड़ोगे? उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं रह जाएगा। अरे सनातन धर्म के असली अंश हो तुम लोग, नकली हिंदू मत बनो, मत बनो नकली हिंदू।